कैसे हैं सब? यकीनन ठीक होंगे आप लोग। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया था और उसका होमवर्क भी दिया था। यकीनन आप लोगों ने वो क्वेश्चन और डायग्राम जो है ड्रॉ कर ली होगी। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो है सोर्सेस ऑफ वाटर। तो एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 165। सोर्सेस ऑफ वाटर में कि वाटर जो आपको मिल रहा है, आपको नजर आता है मुख्तलिफ जगह पे वाटर, जिस तरीके से आपको लेक में, रिवर में और सी वगैरह में नजर आ रहा होता है। तो इनको बेसिकली जो है नेचुरल वाटर जो हमें मिलता है, इसको 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है अंडरग्राउंड वाटर, और सेकेंड टाइप का वाटर जो कहलाता है वो कहलाता है सरफेस वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है कि यानी कि जो वाटर होता है, यानी कि जो रेन का वाटर जमीन तक आता है, तो क्या होता है वो जमीन पे आने के बाद क्या होगा, सॉइल में से गुजरता हुआ, यानी कि सॉइल में छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं। इन पोर्स के जरिए जो है वो जमीन के नीचे की तरफ चला जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जो कि नॉन पोरस रॉक होती है, यानी कि उससे नीचे नहीं जा सकता, लेकिन जमीन के नीचे जो सरफेस में जगह जमा हो जाता है और ये जो स्टोर हो जाता है नीचे जमीन के नीचे आहिस्ता आहिस्ता पानी, इसको क्या कहा जाता है, इसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। जैसे कि आपकी बुक में जो डायग्राम दी गई है, जो आपको नजर आ रही है ग्राउंड वाटर की, ठीक है, इसमें भी शो किया गया है यही आपका कि किस तरीके से, यानी कि जो वाटर होता है वो क्या हो रहा है कि एवापोरेशन के जरिए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि सनलाइट के जरिए जो है पानी जो है वो गर्म हो रहा है और हीट मिल रही है और वेपर्स बन के जो है पानी जो है वेपर्स की सूरत में ऊपर की तरफ जमा हो रहा है। ठीक है, और ये वाटर साइकिल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था डिटेल में। इसी तरह ट्रांसपायरेशन के जरिए भी ऊपर की तरफ जा रहा होता है पानी। ठीक है, पानी जब ऊपर पहुंचता है तो क्या होता है, पानी के ड्रॉप जो होते हैं वो क्लाउड्स बना देते हैं और जो क्लाउड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिर उनमें में से जो होते हैं बारिश होती है जब कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए, यानी कि जब क्लाउड बन जाते हैं तो क्या होते हैं, जब वो वाटर वेपर्स जो होते हैं ठंडे हो जाते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं। वाटर ड्रॉप्स में चेंज होने के बाद ये प्रेसिपिटेशन की सूरत में जो है नीचे जमीन पर आते हैं। ठीक है, अब ये पानी के ड्रॉप जो है जब वापस जमीन में आते हैं तो क्या होगा कि ये जो पानी होता है जमीन की सरफेस, ठीक है, सरफेस जो इसमें है उससे जो होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं या क्रैक्स मौजूद होते हैं जमीन पे। तो क्या होता है, पानी उसमें से जो आहिस्ता आहिस्ता सिप करता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे की तरफ जो है ये पानी जमीन के नीचे जमा हो जाता है। और जो ये जब पानी जमा हो जाता है नीचे की तरफ, तो इस पानी को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर जो स्टोर हुआ हुआ होता है, इसको हम जो है ग्राउंड वाटर या एक्वीफर भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या दूसरा नाम भी दिया गया है, एक्वीफर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो स्टोर हो गया है नीचे वाटर, उसको एक्वीफर भी कहा जाता है। और ये जो पानी नीचे की तरफ स्टोर हुआ हुआ होता है
और उसके पानी का जो लेवल होता है, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। और जो उसका लेवल है यानी कि कहाँ तक पानी मौजूद है, इस जो ग्राउंड वाटर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको वाटर टेबल कहा जाता है। और ये जो पानी जो सीप करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता सॉइल से नीचे की तरफ जमा हो जाता है, ये साफ पानी होता है। और इसको जो है जैसे वेल्स या ट्यूब वेल्स वगैरह के जरिए जो है निकाला जाता है। जो कुएं वगैरह होते हैं जो उसमें पानी आपको मिल रहा होता है, ये जो होता है ये प्योर वाटर होता है जो कि ड्रिंकिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई थी किस वाटर की, अंडरग्राउंड वाटर की। बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वाटर जिसको क्या कहा जाता है, सरफेस वाटर कहा जाता है। यानी कि जो बारिश का पानी होता है जो जमीन के ऊपर मौजूद होता है, तो वो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ कहाँ पे पहुंचता है, जैसे रिवर में, लेक्स वगैरह में, पॉन्ड्स में, सी में, ओशंस में ये जमा हो जाता है इस पानी को। और ये पानी जो होता है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं टू टाइप्स में, यानी कि जो मुख्तलिफ जगह पे जा रहा है पानी, बारिश का पानी, इसको हम जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यानी कि आपने फर्स्ट इसको हम कर सकते हैं कि इसका एक ग्रुप बना देते हैं कि ऐसा वाटर जो कि क्या होता है जैसे रिवर में, इसके अलावा जो होता है जैसे रिवर्स में हो गया, लेक्स में हो गया, ठीक है, लेक्स में, इसी तरह स्ट्रीम्स वगैरह में चला जाता है। और इसके अलावा जो है आपको पॉन्ड्स वगैरह में भी मिलता है। ठीक है, इसको हम यानी कि जो रेन वाटर है या तो इन जगहों पे जमा हो जाता है तो इसको अलग से क्लासिफाई किया जाता है। ये जो होता है फ्रेश वाटर होता है, साफ पानी होता है। और जो सेकंड टाइप का जो वाटर कहलाता है ये होता है जैसे सी में होता है, ठीक है, सी वाटर है या ओशन में। ठीक है, कुछ पानी जो होता है वो सी में पहुंच जाता है या ओशंस में। ये पानी जब सी या ओशन में जब जमा होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जमीन के साथ जब ये फ्लो करता हुआ जा रहा होता है तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं मिनरल्स वगैरह भी ऐड होते जाते हैं। ठीक है, और जब ये समंदर में पहुंचता है तो इसमें बहुत से मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो डिजोल्व हुए हुए होते हैं इसमें। और ये जो है ड्रिंकिंग के लिए जो है वो सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सी वाटर या ओशन का वाटर जो होता है इसमें सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। और जो रिवर में या लेक्स या स्ट्रीम वगैरह में जो वाटर होता है कि इसमें जो होते हैं वो जो सॉल्ट वगैरह है वो मौजूद इतने नहीं होते हैं। और ये आप जो है ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया सोर्सेस ऑफ वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर और फिर एक सरफेस वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को एक्वीफर भी कहा जाता है। और जो है सरफेस वाटर उसको टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे रिवर है, लेक्स है, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, और इसी तरह से जो है सी एंड ओशन का वाटर। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करवा चुकी हूँ। आज जो क्वेश्चन दे रही हूँ वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नेचुरल वाटर। आपने पहले सेंटर हेडिंग डालनी है सोर्सेस ऑफ नेचुरल वाटर की। इसके बाद आपने लाइन लिखनी है, इसके बाद 1 और 2 करके अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। तो पहले अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लेन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा और फिर एंड होने के बाद इसकी 2 लाइन, और ये जो 2 लाइन्स आप लिख लीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर। और सबसे पहले आपने ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इन्वर्टेड कॉमास में इसी तरह लिखिएगा जैसे आपको स्कूल में समझाया गया था। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में दोनों साइड पे गैप दे के डेफिनेशन, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके ये 2 लाइन्स आपने लिखनी है। ठीक है, एक्वीफर तक आप ये लिख लेंगे तो ये आपका जो है फर्स्ट वाला अंडरग्राउंड वाटर का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने फिर सरफेस वाटर साइड हेडिंग डालनी है
और इसकी भी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे। और इसके बाद जो सरफेस वाटर कंटेन डिज़ोल्व सॉल्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये लाइन आप लिख लेंगे। तो इसकी ये सरफेस वाटर का कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसकी अभी जो है आपका इसके आगे भी आपने लिखना है। और ये याद रखिएगा, जो अगर आप ये जब लिख रहे हों तो अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आपकी बुक में भी दिया गया है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप उसमें बुक में से भी देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने एक लिख के आपको दिखा दिया है कि किस तरह आपने लिखना है। ठीक है, सरफेस वाटर के बाद आपने ये फिर टाइप्स ऑफ सरफेस वाटर की हेडिंग होगी। फिर आपने ये लिखना है नंबर 1 और 2 डाल के आपने रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स और सेकंड सी एंड ओशन ये आपने लिख दीजिएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 6 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहीं तक लिखना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है आगे। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन वाटर टेबल, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। इसी तरीके से आप साइड हेडिंग डाल के वाटर टेबल की हेडिंग डालिएगा, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे आप लोग। ये आपका यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज का होमवर्क दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है और क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा और आज का काम कोशिश करें कि आज ही जो है वो कंप्लीट हो जाए आपका। और जो इसके बाद के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है, जो चैप्टर रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सप्लेन होगा। आज तक के लिए आपका ये इतना ही था होमवर्क। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।